राइसिलो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की R&D लैब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजय कौशिक है। मैं टेक्निकल हेड हूँ यहाँ पे। ऑयल कैसे बनता है और ऑयल को बनाते कैसे हैं और चेक कैसे करते हैं। 1992 में ये कंपनी डॉक्टर A.R. शर्मा ने शुरू की थी। इसमें क्रूड ऑयल बनाया था उन्होंने, जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं। उसके बाद 94 में उन्होंने 25 मैट्रिक टन की एक रिफाइनरी बनाई थी, इसमें रिफाइन किया था उन्होंने पहली बार। उसके बाद 1998 में ये वाले सारी एम्पायर खड़ी की थी। उसके बाद 2001 में ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर A.R. शर्मा के नाम पे पेटेंट हुई थी, जिसको हम फिजिकली रिफाइंड राइस पाम ऑयल बोलते हैं। इसका आविष्कार करने वाले डॉक्टर A.R. शर्मा हैं, जो हमारे यहाँ के CMD हैं। और दूसरा उनका आविष्कार जो है वो है गामा रीजनल कैप्सूल। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी बात ये डॉक्टर A.R. शर्मा ने कर दिखाई। तो ये गामा रीजनल कैप्सूल और जो रिफाइंड राइस पाम ऑयल है, फिजिकली रिफाइंड राइस पाम ऑयल है, उसकी मेहरबानी से है। लेकिन जो हमारा तेल है वो टोटली फिजिकली रिफाइंड राइस पाम ऑयल है, जिसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। सो इसको इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये तेल घर घर तक पहुंचा है, तो उसको पहुंचाने वाले जो हैं वो RCM टीम, जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। क्योंकि RCM टीम की बदौलत ये टीम इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेटेड और इतनी ऑनेस्ट, उनके स्वास्थ्य के लिए आप ये तेल प्रोवाइड करवा सको और कैप्सूल प्रोवाइड करवा सको, इसलिए इस टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि घर घर तक पहुँचाया जा सके। तेल तो बना लिया था हमने, ओरिजिनल कैप्सूल भी बना लिए थे, लेकिन पॉसिबिलिटी कहाँ से शुरू हुई? वो RCM टीम की मेहरबानी से, आप लोगों की मेहरबानी से। सो आप लोगों के लिए मैं गिव ए बिग हैंड फॉर यू। कि सबसे पहले हमारे पास ब्रान आता है, जिसको हम सेलर से परचेज करते हैं। जो चावल के ऊपर के धान के जो होता है ना, छिलका उतार दिया जाता है और उसके बाद चावल निकलता है। चावल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, जिसको हम राइस पाम बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड राइस पाम। उसको पाउडर में जो है उसी में तेल है 10 से 30% तक। उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में ले जाकर हमें सॉल्वेंट स्प्रे करके उस पर हम ऐसा क्रूड ऑयल तैयार कर लेते हैं, जिसे अभी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। इसको ऐसे नहीं खाया जा सकता, इसको खाने के लिए इसको एडिबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें रिफाइनरी में लेके जाते हैं इसको। फर्स्ट जो है यहाँ पे रिफाइनरी में ले जाके हम इसका जो ब्लीचिंग करते हैं। सो इसको ब्लीच करने के लिए हम स्पेंट अर्थ और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, नो हार्श केमिकल। सेकंड उसमें हम करते हैं डिगमिंग, जो उसमें से सेकंड प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं गम्स, हम वो निकालते हैं। उसको निकालते हैं हम एंजाइम और वाटर का ट्रीटमेंट पे। उसके बाद हम इसको ठंडा करके तेल को डिवैक्स करते हैं, इसमें से वैक्स निकाल देते हैं, ताकि जो हमारा तेल है जमे नहीं आगे जाके, इसमें से वैक्स जो है हमारा प्रोडक्ट पूरा तीसरा वो निकल जाता है। उसके बाद इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाकर हम इसमें से फैटी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इसकी फैट निकल जाए। उसके बाद तीसरा फिर प्रोडक्ट आता है, फिर इसमें हम विंटराइज करके इसको ठंडा करके, ताकि ये तेल मार्केट में जाके जमे नहीं। जो हम जम्मू कश्मीर ऐसी जगहों पे ठंडे इलाकों में तेल भेजते हैं, सऊदी में जा रहा है हमारा, कनाडा में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है तेल, न्यूजीलैंड में जा रहा है, कोरिया में जा रहा है। सो ऐसे कंट्रियों में हमारा तेल जा रहा है, ताकि हमारा जो तेल है वहाँ पे जाके जमे नहीं। इसीलिए हमारी जो कंपनी है सबसे बड़ी हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। इसको 4 नेशनल अवार्ड, 1 इंटरनेशनल अवार्ड और डॉक्टर A.R. शर्मा के लाइफ टाइम अचीविंग अवार्ड भी उनको मिल चुका है। वाइट जो है ये हमारी GC है, जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांसफैट चेक करते हैं। ठीक है, ये USA बेस्ड मशीन है। जो हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट है, सारे बाहर से मंगवाए हुए इक्विपमेंट हैं। इंडिया का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास। सो उससे अगला इक्विपमेंट आ जाता है, जिसकी कॉस्ट उसकी मैं बताना चाहूँगा 25 से 30 लाख रुपए की करीब कॉस्ट है। और उसके आगे ये आ जाता है वैक्यूम लीक टेस्टर। सो इसमें हम वैक्यूम में 600 डिग्री में उसमें लेके जाते हैं वैक्यूम। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं। और उसके बाद अगला जो है स्मार्ट ट्यूब का हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो 1500 ppm हमने लेवल पे लिखा हुआ है ओरिजिनल, क्या हम आप लोगों को 1500 ppm ओरिजिनल जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, तभी पता चलेगा जब हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमारे पास स्मार्ट ट्यूब का जापान की वेस्ट मशीन है, ये स्मार्ट ट्यूब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसमें हम TBHQ, T कंटेंट्स और ओरिजिनल वगैरह सब चेक करते हैं, जिसकी कॉस्ट 1 लाख के करीब है।
अब सबसे बड़ी बात, ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले जो ये हमारा ऑयल के टेस्ट था, हम बाहर भेजते थे, जिसमें हमारे टेस्ट के रिजल्ट आने में 10 से 20 दिन लग जाते थे। अब वो मशीन डॉक्टर यार शर्मा ने बहुत मेहनत से इंडिया में हमारे पास परचेज करके ले आए हैं, हमारे लैब में रखी हुई है, जिसकी कॉस्ट 1.5 से 2 करोड़ के बीच में कॉस्ट है। और उसको टेस्ट को हम यहीं पे करते हैं, जिसको हम 3 MCPD कहते हैं। क्योंकि इंडिया में अभी तो ये गाइडलाइन इशू नहीं हुई हैं, बट ऑलरेडी भी हम जब अपने आप को कहते हैं कि हमने जो आपको फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल प्रोवाइड किया है, तो ये इंश्योर होना चाहते हैं कि उसमें कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज़ नहीं है जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। 3 MCPD का मतलब होता है कार्सिनिक, जो आप कैंसर बनाती है चीज़, तो उसको जो हम पेस्टिसाइड मेडिसिन जो हमारे धान के ऊपर स्प्रे होती हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, उसको हम 3 MCPD बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लांट में इम्प्लीमेंट किया गया है, और प्लांट में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको हम चेक करते हैं इस मशीन के थ्रू। और उसके सामने पड़ी है टॉक्स 300, वो क्रूड ऑयल की इम्प्योरिटीज चेक करती है। अगर क्रूड ऑयल में कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए टॉक्स 300 जापान की मशीन है, तो उसको हम चेक करते हैं उससे कि क्रूड ऑयल की 30 से 35 लाख रुपए की। और उससे आगे इधर चली जाती है, हमारे पास टेंटोमीटर है, तो बाहर से आप स्नैप ले सकते हैं। काइंडली मैं आप लोगों को अलाउ तो नहीं कर पाऊंगा अंदर जाने के लिए, आप बाहर से उसकी स्नैप ले लीजिए, ठीक है, 1 बाय 1 आप देख लीजिए। और इधर से आते हुए आप इधर आ सकते हैं, ये टेंटोमीटर है। लेकिन हमारा 100% दावा नहीं, 101% दावा है, जो भी तेल यहाँ पे बन रहा है वो टोटली फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल बन रहा है। हम उसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो तेल बन रहा है, वो तेल सबसे ज़्यादा कौन सा कंपनी ने सेल कर रहा है? सबसे ज़्यादा, मैं देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया में कौन सा इंडिया कंपनी? में क्या मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आज घर घर तक RCM ने तेल पहुँचाया, घर घर तक तेल पहुँचाया, हमारा जो हेल्थ गार्ड है, और गामा रीजनल के कैप्सूल पहुँचाए, तो एंटायर टीम का शुक्रगुजार हूँ। जो आप सारी टीम है, जितनी मेहनत आप लोगों ने करके घर घर तक ये तेल पहुँचाया, ये पॉसिबल नहीं था कि राइसुला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज घर घर पे जाके ये तेल प्रोवाइड करवा सकती। ये आप लोगों की बदौलत है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आज हमारा तेल भी बिक रहा है, और लोगों को हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उसको हेल्थ को बचाने के लिए आप लोग अपने घर बार को छोड़कर, सर्दी गर्मी को त्याग कर, अपनी हर चीज़ को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, लोगों को निस्वार्थ हेल्दी जीवन देने में जो आप लोगों का योगदान है, उसके लिए मैं आप लोगों का सारे इंडिया की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।